ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप व महारानी अजबदे बाई पंवार के पुत्र थे। इनका जन्म 16 मार्च 1559 को हुआ था। महाराणा अमर सिंह का ननिहाल बिजोलिया था। इनके नाना जी राव मामरख पंवार थे। महाराणा अमर सिंह के दादाजी महाराणा उदय सिंह जी थे। 1559 में चित्तौड़गढ़ के महलों में ही महाराणा अमर सिंह का जन्म हुआ होगा। इतिहास में महाराणा अमर सिंह का स्थान महाराणा अमर सिंह के संघर्ष, बलिदान, वीरता, साहस के साथ न्याय नहीं हुआ। इनके बारे में सिर्फ एक बात मशहूर है कि इन्होंने मुगलों से संधि की। बेशक महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि की, लेकिन 1615 में, जबकि उन्होंने राज्यभार 1597 में संभाला था। बीच के इन 18 वर्षों में महाराणा अमर सिंह ने जो भीषण संघर्ष किया, वो आज महज कुछ ग्रंथों तक ही सीमित है। इन ग्रंथों से कोई बात यदि बाहर निकली तो वो है मुगलों से संधि की। निस्संदेह महाराणा अमर सिंह महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने अपने पिता की भांति अनेक युद्धों में पराक्रम दिखाया और लगातार मुगल सल्तनत के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। महाराणा अमर सिंह राज्याभिषेक से पूर्व इनका संघर्ष 1567 से ही शुरू हुआ, जब चित्तौड़ का तीसरा शाका हुआ व इन्हें चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। तब इनकी उम्र 8 वर्ष थी। 1572 में महाराणा प्रताप का विधिवत राजतिलक कुंभलगढ़ में हुआ। इस अवसर पर कुंवर अमर सिंह भी उपस्थित थे। महाराणा अमर सिंह के कुछ वर्ष बाद लिखे गए ग्रंथ राणा रासो में लिखा है कि महाराणा प्रताप के राजतिलक दरबार में शत्रुओं के देशों का दग्धकर्ता, उन्नतकाय, लंबी भुजाओं वाला युवराज अमर सिंह भी उपस्थित था। युवराज अमर सिंह साक्षात अमर देवता का अवतार था। युवा होने पर उसकी आंखों में लालिमा छा गई। अप्रैल 1573 में महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने जब कुंवर मानसिंह कछवाहा उदयपुर आए, तब महाराणा प्रताप ने अपने 14 वर्षीय पुत्र कुंवर अमर सिंह को वार्ता हेतु भेजा था। सितंबर-अक्टूबर 1573 में महाराणा प्रताप को संधि हेतु मनाने के लिए राजा भगवान दास कछवाहा गोगुंदा आए। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने अकबरनामा में संधि प्रयासों की असफलता को छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी लिखी। अबुल फजल लिखता है कि राजा भगवान दास जब राणा को मनाने गोगुंदा पहुंचा, तो राणा ने उसकी बड़ी खातिरदारी की। राणा का दिल उजाड़ था, इसलिए उसने खुद न आकर अपने बेटे अमर सिंह को राजा भगवान दास के साथ शाही दरबार में भेजा। कुछ वक्त बाद शहंशाह ने अमर को फिर से मेवाड़ भेज दिया। अबुल फजल की इस बात को गलत साबित करने वाला खुद जहांगीर था। तुजुक-ए-जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि राणा अमर सिंह ने कभी किसी बादशाह को नहीं देखा। उसने और उसके बाप दादों ने घमंड और पहाड़ी मकामों के भरोसे किसी बादशाह के पास हाजिर होकर ताबेदारी नहीं की है। 1576 में 17 वर्षीय कुंवर अमर सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने युद्ध से पहले रनिवास की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कुंवर अमर सिंह को दिया था। जेम्स विंसेंट लिखता है कि हल्दी घाटी युद्ध में रूपा नाम का एक भील युद्ध की शुरुआत में ही भाग गया था, जिसे कुंवर अमर सिंह ने उदयपुर के राजमहलों में प्रतिशोध स्वरूप मार डाला। 1576 के बाद जब महाराणा प्रताप ने जंगलों में जीवन बिताया, तब कुंवर अमर सिंह ने भी इस संघर्षपूर्ण जीवन को स्वीकार किया। तलवारबाजी और भाला चलाने की कला उन्होंने स्वयं अपने महान पिता महाराणा प्रताप से सीखी। महाराणा प्रताप से उनको छापामार युद्धों में काम में ली जाने वाली कूटनीति भी सीखने को मिली। 1580 में अब्दुर्रहीम खान खाना की बेगमों को बंदी बनाना, रहीम ने शेरपुर में अपने परिवार व सेना सहित पड़ाव डाला।
रहीम अपने परिवार को एक फौजी टुकड़ी की निगरानी में रखकर खुद फौज समेत महाराणा प्रताप के पीछे गया। इस वक्त कुंवर अमर सिंह गोगुंदा में थे। कुंवर अमर सिंह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने रहीम का ध्यान महाराणा से हटाने के लिए शेरपुर पर हमला कर दिया। कुंवर अमर सिंह शाही फौजी टुकड़ी को पराजित करके रहीम की बेगमों को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के समक्ष प्रस्तुत हुए। इन बेगमों में से 2 के नाम जीनत व आनी बेगम है। महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को जोरदार फटकार लगाते हुए रहीम की बेगमों को सुरक्षित रहीम तक पहुंचाने का आदेश दिया।